सोने का हाथी। सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था। एक दिन इसे बैठे बिठाए ख्याल आया कि रियाया की खबर लेनी चाहिए। बस इसने ऐलान करवाया कि बादशाह को कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इसने कभी न सुनी हो। जो हो ऐसी कहानी सुनाएगा इसे सोने का हाथी दिया जाएगा। मुल्क में ऐलान होते ही लोग जोग दर जोग बादशाह को कहानी सुनाने के घर से आने लगे। वो बड़ी मज़े की कहानियाँ सुनाते। बादशाह सलामत कहते मैंने ये कहानी पहले सुनी हुई है। लोग थक हार कर लौट जाते। कहानी सुनाने वालों ने चिड़िया से बाज मरवाया, कभी कछुए को खरगोश से हरवाया, कभी दरख्त पर हाथी चढ़ा दिया, कभी मछली को सहरा में जिंदा कर दिया, दिन को उल्लू और चमगादड़ की कहानियाँ सुनाई। लेकिन बादशाह सलामत हर एक को कहते मैंने ये कहानी सुनी हुई है। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होने लगे। यमन के एक गाँव में अरसलान नामी नौजवान रहता था। इसने तमाम बातें सुनी और एक नई कहानी लेकर बादशाह के दरमियान में पहुंच गया। हाँ भाई जो ये जवान, आप क्या कोई नई कहानी लेकर आए हो? बादशाह ने पूछा। हजूर कहानी नहीं, एक हकीकत लेकर हाजिर हुआ हूँ। अरसलान ने आजिज़ी से कहा। बादशाह सलामा आपसे पहले आपके वालिद मोहतरम बादशाह थे। इनसे पहले आपके दादा हजूर भी बहुत अजीम आलीशान सल्तनत के मालिक थे। आपके दादा हजूर ने आपके वालिद मोहतरम की शादी पर सोने चांदी के बर्तनों में खाना दिया। जिस तरह आपके वालिद और दादा बादशाह थे, इस तरह मेरे वालिद मोहतरम और दादा हजूर बहुत बड़े ताजर थे। आपके दादा ने मेरे दादा से कुछ बर्तन उधार लिए थे जिनमें सोने के साथ देगे, पराते, प्लेटें, चमचे और दूसरे बर्तन थे। शादी के बाद आपके दादा बर्तन वापस करना भूल गए। आजकल के बर्तनों में खाना दिया। जिस तरह आपके वालिद और दादा बादशाह थे, इस तरह मेरे वालिद मोहतरम और दादा हजूर बहुत बड़े ताजी थे। आपके दादा ने मेरे दादा से कुछ बर्तन उधार लिए थे जिनमें सोने के साथ देगे, पराते, प्लेटें, चमचे और दूसरे बर्तन थे। शादी के बाद आपके दादा बर्तन वापस करना भूल गए। आजकल हमारे हालात भी कुछ बेहतर नहीं है, वरना आपसे ये सब बर्तन ना मांगता। शायद आपके वालिद मोहतरम या दादा हजूर ने आपको बताया हो। मैंने ये बात कभी नहीं सुनी। बादशाह ने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छी बात है बादशाह सलामत, आप फिर सोने का हाथी मुझे दे दें। बादशाह अरसलान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। अगर कहता कि बात सुनी हुई है तो बादशाह को वो सारे बर्तन लौटाने पड़ते। देखा बच्चों, अरसलान ने किस तरह अक्लमंदी से बादशाह से सोने का हाथी हासिल कर लिया।